हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका विजुअल हैंजिंग मैथमेटिक्स में। ये वीडियो प्रॉब्लम 7.7 का पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। पार्ट 1 वीडियो में हम लोगों ने 1 से लेकर 5 क्वेश्चन तक सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम लोग 6 नंबर से स्टार्ट करेंगे। चलो हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं करना। जितना हो सके इस वीडियो में उतना करेंगे, बाकी अगर बच जाता है तो नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 6 रीड करते हैं। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द यूनिफॉर्म स्फेरिकल बॉल ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट ए डायमीटर। ये क्वेश्चन बोल रहा है फ्रेंड्स कि एक यूनिफॉर्म स्फेरिकल बॉल है। एक बॉल ले लो आप। यूनिफॉर्म मतलब होता है कि जो इसमें मास है वो आपका समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब एक समान रूप से। अगर यहाँ पे सपोज करो 2 kg है तो यहाँ पे भी 2 kg है। इस तरह से समान रूप से, कहीं कम कहीं ज़्यादा नहीं है। तो इस स्फेरिकल बॉल का टोटल मास m है, कैपिटल M, और जो इसका रेडियस है वो आपका r है। तो हमें क्या निकालना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। किसके अबाउट? अबाउट इसके डायमीटर। तो डायमीटर के अबाउट निकालना है। ये रहा डायमीटर। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो, जो जो गिवन है उससे पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग गिवन दैट मास ऑफ स्फेरिकल बॉल क्या दिया है? कैपिटल है। रेडियस भी दे रखा है तो लिखेंगे यहाँ पे रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉल क्या दिया है? कैपिटल आर। फ्रेंड्स, डेंसिटी के बारे में कोई डिस्कशन नहीं है, तो हमें डेंसिटी को लेट करना पड़ेगा। लेट रो इज द डेंसिटी ऑफ किसका? स्फेरिकल बॉल। और देखो, ये यूनिफॉर्म है ना, जो इसमें मास है डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक समान है। तो जो आपका रो होगा वो कांस्टेंट होगा। ये वेरिएबल नहीं, ये चेंज नहीं हो रहा, एक कांस्टेंट होगा। जब भी आपको क्वेश्चन में होमोजेनियस लिखा हुआ मिले, है ना, यूनिफॉर्म लिखा हुआ मिले, तो इसका मतलब समझ आना कि वहाँ पे जो डेंसिटी है आपकी वो कांस्टेंट है। अब हम इसके अनुसार डायग्राम को बना लेंगे, जिससे रेडियस आर का एक स्फीयर को हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। ये ले लिया आर का यहाँ पे। दिस इज द, ये डायमीटर ले लो थोड़ा सा, दिस, इसको खींच लेते हैं। दिस इज द स्फीयर। बताओ स्फीयर है कि सर्कल है, ये बताइए। आपको सब बोलोगे सर्कल है, तो कोई बात ना, इसे स्फीयर बना देते हैं हम। ये रहा, बन गया स्फीयर। अब इसका एक्सिस भी डिसाइड कर लेते हैं। तो देखो, ये जो ऊपर जा रहा है और यहाँ पे कुछ इस तरह से जाएगा, ये हो जाएगा एक्स एक्सिस, ये आपका जेड और ये आपका वाई। तो देखो फ्रेंड्स, हमें डायमीटर के अबाउट निकालने हैं एम वाई। तो डायमीटर देखो, यहाँ पे 3 एक्सिस है ना आपके, जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। डायमीटर कहने का मतलब है कि इस स्फीयर को आधे आधे भागों में बांट रहा है। तो यहाँ से देखो, हम मान के चलते हैं कि जो आपका ये स्फीयर है, ये 0,0,0 से पास हो रहा है। जो इसका सेंटर है यहाँ से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है। तो अगर ओरिजिन से इसका सेंटर पास हो रहा है तो एक्स एक्सिस आप देख सकते हो, ये एक्स एक्सिस डायमीटर का काम करेगा। इसी तरह से आपका जो जेड एक्सिस है वो भी डायमीटर का काम करेगा। उसी तरह से आपका वाई एक्सिस भी डायमीटर का काम करेगा। तो अब किसी के अबाउट आप जो निकाल लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आप एक्स एक्सिस के अबाउट निकाल लो, वाई एक्सिस के अबाउट निकाल लो, या जेड एक्सिस के अबाउट निकालो, क्योंकि तीनों डायमीटर का काम कर रहे हैं। यहाँ पे आपका देख सकते हो सेंटर ओरिजिन पे है ना, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ऑल्सो लेट सेंटर ऑफ स्फेरिकल बॉल इज ओरिजिन यानी 0,0,0। तो तीनों एक्सिस में से किसी भी एक्सिस के अबाउट आप एम वाई निकाल सकते हो, आंसर आपका सेम आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो है एक्स एक्सिस के अबाउट ले रहा हूँ। आप किसी के अबाउट ले सकते हो, मैं एक्स एक्सिस के अबाउट ले रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एम ओ आई ऑफ स्फेरिकल
ball, MOI for spherical ball, about its diameter कोई भी ले लो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस यहाँ पे लिखूँगा। देखो यहाँ पे किसी सॉलिड का अगर MOI निकालना होता है और लेट करो कि एक्स एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो आपका ये फार्मूला चलता है। ये मैंने आपको थ्योरी पार्ट में बताया था। तो यहाँ पे जो आपका स्फीयर है, स्फेरिकल बॉल है, जो एक आपका सॉलिड है, तो ये आपका फार्मूला अप्लाई होगा। ये फार्मूला हम लगाएंगे। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे एक्स एक्सिस के अबाउट लिखा है, तो इसका मतलब हमारा फार्मूला चलेगा IX इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल B वॉल्यूम रो हमने लेट किया, यहाँ पे डेंसिटी है, और यहाँ पे आपका चलेगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर dx dy dz। तो देखो ये कार्टेशियन में है, तो कार्टेशियन में सॉल्व करेंगे तो थोड़ा मुश्किल होगा। हम क्या कर लेते हैं, स्फेरिकल में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में नहीं जानते हो तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, आपको उसके बारे में मिल जाएगा आइडिया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चेंजिंग इनटू स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में हम चेंज कर रहे हैं इसको, वी गेट, तो हमें क्या प्राप्त होगा, देखो IX इक्वल टू, अगर फ्रेंड्स आप भूल गए हो तो मैं आपको याद दिला दूं कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखो XYZ यानी कार्टेशियन टू स्फेरिकल में कन्वर्ट करने के लिए आपको x को लेना होता है r sin थीटा cos फाई, y को लेना होता है r sin थीटा sin फाई, z को लेना होता है r cos थीटा, और उसके बाद जैकोबियन जब निकालते हो आप तो आपको मिलता है r स्क्वायर sin थीटा, यानी dx dy और dz की जगह आप लिख सकते हो r स्क्वायर sin थीटा dr d थीटा d फाई। तो देखो यहाँ पे y है, z है, dx dy dz है, तो y की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, y की जगह हम लिख सकते हैं यहाँ पे r sin थीटा sin फाई, ओके। और z की जगह क्या लिख सकते हैं, z की जगह लिख सकते हैं r cos थीटा, और dx dy की जगह क्या लिख सकते हैं, r स्क्वायर sin थीटा dr d थीटा d फाई। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख देंगे। और देखो आपका जो थीटा फाई, इसमें जो थीटा फाई और जो आर है आपका, वो कहाँ से लेकर कहाँ तक वेरी करेगा, तो ये भी मैंने आपको बताया था। अगर स्फीयर कंप्लीट है, पूरा स्फीयर है, तो जो आपका फाई है, जो आपका फाई होता है वो वेरी करता है 0 से लेकर 2 पाई। जो आपका थीटा होता है वो वेरी करता है 0 से लेकर पाई। और जो आपका आर है वो रेडियस होता है, जो भी रेडियस दिया हो, जिसे इसमें रेडियस आर दिया है, जिसे क्वेश्चन में देखो रेडियस आपका कैपिटल यहाँ पे आप दिया ना, तो जो आपका आर है वो कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमेशा देख सकते हो यहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये कैपिटल आर चलेगा 0 से लेके आर तक। तो देखो मैं यहाँ पे पहले सबसे पहले फाई का लिमिट लिख रहा हूँ, तो फाई 0 से लेके 2 पाई, उसके बाद थीटा का लिमिट, थीटा 0 से लेके पाई। कंप्लीट स्फीयर फ्रेंड्स, पूरे स्फीयर को जो करवाया जा रहा, मूव करवाया जा रहा, देख सकते हो जो पार्ट है ना आपका एक्स एक्सिस, इसके अबाउट में ये पूरे स्फीयर, पूरे स्फेरिकल बॉल को इस तरह से रोटेट करवाया जा रहा है, समझ रहे हो ना। तो देखो 0 से लेके आपका पाई हो गया ये, और जो आर का लिमिट होगा r 0 से लेके कैपिटल आर होगा, और यहाँ पे आपका रो एज इट इज रहेगा। अब देखो y की जगह लिख सकते हैं हम ये वाला, है ना, तो इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे हम, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई, ओके, प्लस जेड का स्क्वायर, तो जेड की जगह क्या लिख सकते हैं आर कॉस थीटा, तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, समझ रहे हो। उसके बाद फ्रेंड्स इसकी जगह पे डी एक्स डी वाई डी जेड की जगह क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो लिख रहा हूँ मैं, इसको ब्रैकेट में कर लेता हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ, जगह नहीं है यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। अब एक काम करो, ये जो है ना, ये आर स्क्वायर साइन थीटा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो इनके साथ, तो देखो क्या हो जाएगा आई एक्स, ये हो जाएगा आपका, ये 0 से लेकर 2 पाई, फाई का लिमिट है, ऐसे लिखते रहो जिससे याद रहे आपको कि ये फाई का है, थीटा का है, तो गड़बड़ा जाओगे, ये कौन सा फाई का है कौन सा थीटा का है। आर इक्वल टू 0 से लेकर आर, और रो यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो आर स्क्वायर आर का पावर 4 हो जाएगा, और उसके बाद ये साइन थीटा, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा साइन के पावर 3 थीटा,
और उसके बाद आपका साइन स्क्वायर फाइव है, तो इसको एज इट इज रहने दो, है ना। अब यहाँ पे देखो आपका ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, आर के पावर 4 हो जाएगा ये। और यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा हो जाएगा। ओके, इसको घेर दो। और जो बाकी बच गया आपका डी आर डी थीटा डी फाई। और फ्रेंड्स अब देख सकते हो यहाँ पे दो पार्ट बन जाएगा, दिस और दिस, और दोनों को एक साथ करना पॉसिबल नहीं है, एक लाइन में आएगा ही नहीं, इतना बड़ा होगा ये। तो मैं क्या करता हूँ, इसको अलग अलग कर लेता हूँ। तो देखो ये एज इट इज लिख दूँगा, ये जो रो है मैंने बाहर कर दी यहाँ पे है। तो इसको पहले कर रहा हूँ, आर के पावर 4 साइन पावर 3 थीटा और साइन स्क्वायर फाइव हो जाएगा ये। और ये वाला पार्ट डी आर डी थीटा डी फाइव। अब उसके बाद लिखूँगा प्लस, और इसको फिर से रिपीट करूँगा, 5 जीरो से लेके 2 पाई, और यहाँ पे रो। ओके, और ये वाला पार्ट लिखूँगा आर के पावर 4 कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, और ये पार्ट डी आर डी थीटा डी फाई। तो इस तरह से लिख लूँगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं इसको करूँगा, तो इसको मैं I1 लेट कर लेता हूँ और इसको मैं I2 लेट कर लेता हूँ। ओके, इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं और इस पूरे को इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं। तो I1 I2 जब आ जाएगा तो इक्वेशन 1 में उसका मान रखेंगे, जिससे हमारा IX आ जाएगा। तो देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं I1 सॉल्व करता हूँ। ये I1 है आपका, उसी में से मैंने निकाला है, तो इसको करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इसमें जो भी आपकी थीटा वाला थीटा के पास भेजता हूँ, फाइव वाला फाइव के पास भेजता हूँ, डिस्ट्रीब्यूट कर लेता हूँ। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये फाइव वाला है तो 0 से लेकर 2 पाई हो जाएगा, और फाइव वाला देखो ये साइन स्क्वायर फाइव है ना, यहाँ पे ये साइन स्क्वायर फाइव है, यहाँ से डी फाइव हो जाएगा आपका ये। ओके, और उसके बाद जो थीटा वाला थीटा के पास, तो इसमें देखो थीटा वाला कौन सा है, तो थीटा वाला आपका ये वाला है ना। तो इसको भेजते हैं थीटा के पास, तो ये 0 से लेकर पाई है, साइन के पावर 3 थीटा डी थीटा हो जाएगा। और उसके बाद फ्रेंड्स आर वाला भेजते हैं, तो 0 से लेकर आर तक ये आपका आर वाला है, और डी आर ये वाला है, तो आर के पावर 4 डी आर हो जाएगा ये। ओके, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, ये जो साइन स्क्वायर फाइव है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि देखो, तो 1 माइनस कॉस 2 फाइव, ये फॉर्मूला होता है, ऐसे हम लिख सकते हैं। ओके, और नीचे 2 से डिवाइड होता है, तो हम 2 यहाँ पे भेज रहे हैं, तो 1 माइनस कॉस 2 फाइव है ना, और ये आपका डी एफ फाइव हो जाएगा। और इस तरह से देखो 0 से लेके पाई साइन स्क्वायर जो पावर 3 है थीटा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो ध्यान से, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, इसको लिख लेते हैं अभी, है ना, और डी थीटा, और इसको इंटीग्रेट करते हैं, आर के पावर 4 का इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये आर के पावर 5/5 हो जाएगा। लिमिट पुट करो 0 से लेके आर, ठीक है। जब आर इसमें पुट करोगे तो आर के पावर 5 होगा, डिवाइड टू 5 होगा, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, इसको बाहर भेज दो। तो I1 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे आर के पावर 5 रो, और नीचे आपका 2 इंटू 5, ये 5 हो जाएगा। ओके, 0 से लेके 2 पाई 1 माइनस कॉस 2 फाइव डी फाइव। ओके, इसको देखो फ्रेंड्स, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो तो 0 से लेकर पाई, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा। अब देखो इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो हमें लेट करना होगा फ्रेंड्स हमें t इक्वल टू कॉस थीटा, तो डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा डी थीटा, है ना। ये माइनस को इधर भेजो तो माइनस टी टी इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ पे साइन थीटा डी थीटा हो जाएगा, है ना। यहाँ पे आपका देखो लिमिट्स में क्या चेंजेस आएंगे, तो थीटा की जगह जब 0 पुट करोगे, ये वाला 0 लोअर लिमिट, तो थीटा जब 0 होगा तो टी का जो मान होगा वो क्या होगा, कॉस 0 क्या होता है 1, है ना। तो जब थीटा का मान पाई होगा अपर लिमिट, तो कॉस पाई क्या होता है -1, तो टी इक्वल टू -1, यहाँ पे -1 हो गया। तो देखो यहाँ से क्या हो गया, I1 इक्वल टू आ गया आर के पावर 5 रो बाई 10, और यहाँ पे 0 से लेकर 2 पाई cos 2 फाइव। इसको अभी भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये जो है ना इसको भी कर सकते हो साथ में इंटीग्रेट, कोई दिक्कत ना है, दोनों अलग अलग है, ये फाइव है थीटा है, तो कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग कर सकते हो। तो देखो इसको हम करते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो लिमिट में क्या होगा, लिमिट में आपका हो जाएगा 1 to -1, 1 से लेकर -1, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो 1 माइनस कॉस का थीटा,
तो यहाँ पे देखो cos थीटा की जगह t लिख सकते हो, तो t का स्क्वायर हो जाएगा। इसकी जगह पे लिख सकते हो आप माइनस डी टी, तो डी टी लिख दो यहाँ पे, और माइनस भी लिखना हमें। एक काम करो, माइनस यहाँ पे लिख दो, और -1 ऐसे करोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि डायरेक्ट माइनस लिखने का मतलब है कि इनसे सेपरेशन करना। तो -1 ब्रैकेट में कर दो, जिससे लगेगा कि मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब देखो फ्रेंड्स, आई1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर के पावर 5 रो डिवाइड बाई 10, 0 से लेकर 2 पाई 1 माइनस कॉस 2 पाई d5। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये इसको इंडिकेट कर लो, तो इंडिकेट कर लोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो ध्यान से, ये -1 ओके, और माइनस, तो टी के रिस्पेक्ट में इंडिकेट करना है, तो ये हो जाएगा टी 1 का, और डी टी से मल्टीप्लाई तो डी टी का इंडिकेशन टी, और टी का टी स्क्वायर का है तो टी के पावर 3/3 हो जाएगा। लिमिट पुट करो 1 से लेकर -1। अब क्या होगा, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये तो एज इट इज मैंने छाप दी, इसको देखो क्या होगा, -1। देखो जब -1 आप पुट करोगे तो ये -1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 1/3 हो जाएगा ये। जब इसमें 1 पुट करोगे आप, तो ये 1 पुट करोगे तो लोअर लिमिट के कारण माइनस होता है यहाँ पे, तो ये 1 हो जाएगा माइनस में, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 1/3 हो जाएगा। समझ रहे हो फ्रेंड्स, है ना। तो इनको ऐड करो, देखो -1 -2 हो जाएगा, और 1/3 क्या हो जाएगा, 2/3। यहाँ पे स्टेप से बचो, ज़्यादा स्टेप से, तो देखो -2 यहाँ पे हो जाएगा, -1 -2, और ये आपका हो जाएगा 1/3 2/3 हो जाएगा। इसको ले लो एलसीएम, 3 को, 3 दूनी के 6 -6 हो गया, और यहाँ पे 2 हो गया। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, कहा गया आपका, यहाँ पे आ जाएगा -4/3, 6 में 2 जगह 4 माइनस में, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे माइनस लिखेंगे, और देखो यहाँ पे माइनस पहले से है, यहाँ पे देख सकते हो, तो ये क्या कर देगा इसको प्लस, तो ये 4/3 सिर्फ आएगा, और ये 4/3 को हम क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, 4/3 को हम क्या करेंगे, बाहर भेज देंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, I1 इक्वल टू आर के पावर 5 रो बाई 10, और 4/3 मैंने बाहर भेज दी, और 0 से लेकर 2 पाई बचा 1 माइनस कॉस 2 पाई, और आपका d5 हो जाएगा ये। अब इसकी बारी है, तो देखो इसकी बारी में क्या होता है, 2 दूनी के 4 5 दूनी के 10, काट दो इसको, तो 2r के पावर 5 रो डिवाइड बाई 5 दिए 15 हो जाएगा ये। तो ये देखो कहाँ क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, देखो 1 d5 से मल्टीप्लाई तो d5 हो जाएगा, d5 का इंडिकेशन 5, cos 2 का साइन 2 डिवाइड बाई 2, और लिमिट 0 से लेकर 2 पाई। तो जब 2 पाई इसमें पुट करोगे तो ये 2 पाई हो जाएगा 5 की जगह, लेकिन इसमें जब 2 पाई आप पुट करोगे 5 की जगह तो ये 4 पाई हो जाएगा, तो 4 पाई 0 होगा। देखो साइन का कोई भी पाई हो, अगर साइन में पाई आ गया तो 0 ही होता है, ओके। तो इसका मान तो 0 हो गया, और 0 पुट करोगे तो ऐसे भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ से आपको मिलेगा क्या, 2 पाई मिलेगा। सिंपली इसको पुट करोगे तो आपको 2 पाई सिर्फ मिलेगा। तो फ्रेंड्स देखो 2r के पावर 5 रो डिवाइड बाई 15 इंटू 2 पाई हो जाएगा ये, समझ रहे हो। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो आपस में, तो देखो क्या हो जाएगा, 2 दूनी के 4 पाई, उसके बाद रो r के पावर 5 डिवाइड बाई 15 मिलेगा आपको। तब देखो फ्रेंड्स I2 सॉल्व करते हैं, I1 तो सॉल्व कर लिया, I2 करते हैं। तो देखो यहाँ पे इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो रो बाहर, ये आपका हो जाएगा 0 से लेके 2 पाई, ये 5 का लिमिट है, तो यहाँ से आपका d5 हो जाएगा, और 5 वाला है क्या, कोई 5 वाला नहीं है, सिर्फ d5 है आपका, और थीटा का लिमिट है 0 से लेकर पाई, और थीटा वाला है क्या कोई, तो देखो थीटा वाला आपका ये वाला है, तो ये आपका हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा, उसके बाद d थीटा, ठीक है। और r0 से लेके क्या हो जाएगा, यहाँ पे r हो जाएगा, और ये वाला r के पावर 4 है, और dr हो जाएगा। चलो इसको इंडिकेट करते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, अगर इसको हमें इंडिकेट करना होगा तो हमें लेट करना होगा t, लेट करना होगा t, और t को क्या लेट करना होगा, हमें लेट करना होगा cos थीटा, t क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन थीटा डी थीटा हो जाएगा, इस माइनस को इधर बदल दो, माइनस डी टी इक्वल टू साइन थीटा डी थीटा हो जाएगा। लिमिट देखो, लिमिट में क्या चेंज होगा, जो अभी लिमिट्स किया था ना, इसमें किया था ना फ्रेंड्स, ये वाला, ये देखो यहाँ था ना, ये वही वाला है। तो यहाँ पर लिमिट आपका t जो है वेरी करेगा, t जो है वेरी करेगा, t इक्वल टू 1 से लेके -1 तक। तो हम यहाँ पे लिखेंगे I2 इक्वल टू रो 0 से लेके 2 पाई d5
और यहाँ पे 0 से लेकर पाई हो जाएगा। इसकी जगह पे क्या लिखोगे आप, इसकी जगह पे लिखोगे टी का स्क्वायर, क्योंकि ये टी है, और ये साइन टी डी टी जो क्या लिखोगे आप, माइनस टी टी, तो माइनस टी टी यहाँ पे लिख दो। ओके, और आर के पावर 4 का इंटीग्रेशन, आर के पावर 5 भी 5 हो जाएगा, लिमिट 0 से लेकर आर हो जाएगा। और यहाँ पे लिमिट फ्रेंड चेंज होगा 1 से लेकर -1, तो 1 से लेकर -1 कर लो। अब चलो आगे चलते हैं। तो I2 इक्वल टू रो 0 से लेकर 2 पाई डी फाई। और यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, देखो यहाँ पे आपका एच डी जब छोड़ो साथ में कर लेंगे टी स्क्वायर माइनस टी टी। इसका देखो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे पुट करो, यहाँ पे पुट करो, तो आर की जगह जो आप कैपिटल आर पुट करोगे तो आपका आर के पावर 5/5 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं आर के पावर 5/5, कांस्टेंट है, समझ रहे हो ना फ्रेंड्स। अब जब वैल्यू आ गया था कांस्टेंट ही हो गया ना, आप इसको इंटीग्रेट करो, तो यहाँ पे देखो I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, रो R5 डिवाइडेड बाई 5 0 से लेकर 2 पाई डी फाई। और यहाँ पे इंटीग्रेशन करो इसका, तो देखो t के पावर 3/3 होगा, ये माइनस होगा तो माइनस यहाँ पे लिख दो, और 1 से लेकर -1 जब पुट करोगे वैल्यू तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो रो R के पावर 5/5 0 से लेकर 2 पाई डी फाई। यहाँ पे पुट करो -1 जब पुट करोगे तो 1/3 आएगा, माइनस में तो माइनस प्लस हो जाएगा, समझ रहे हो। ओके, देखो यहाँ पे क्या आएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, ये है ना, तो 1/3 आ जाएगा ये। और जब 1 पुट करोगे तो आपका यहाँ पर माइनस लो लिमिट के कारण होगा, एक आपका यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये 1/3 आ जाएगा ये भी। तो इस तरह से 1/3 2/3 हो जाएगा, और 2/3 को बाहर भेजते हैं हम, तो देखो रो आर के पावर 5/5 इंटू 2/3, और डी फाई का इंडिकेशन क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 0 से लेकर 2 पाई लिमिट रखो। अब यहाँ पे देखो आपका क्या हो जाएगा, जब इसमें 2 पाई पुट करोगे तो देखो फाइनली क्या मिल रहा है आपको, रो आर 5/5 इंटू 2/3 इंटू क्या हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा, है ना। तो देखो मल्टीप्लाई करो इन सबको, 2 दूनी के 4, 4 पाई रो आर के पावर 5 और नीचे आपका 5×3 = 15, तो ये आपको I2 मिला, है ना, I2 मिला फ्रेंड्स 4 पाई रो आर के पावर 5/15। तो I1 I2 का जो वैल्यू जो पुट अगर करते हो आप इक्वेशन 1 में, तो आपको मिल जाएगा फाइनल Ix। तो Ix इक्वल टू क्या है फ्रेंड्स, I1 प्लस I2 है ना। तो I1 का जो वैल्यू आया इतना ही आया है, सेम ना आया है दोनों का वैल्यू। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो एग्जैक्ट आया दोनों का, सेम टू सेम आया। तो देखो यहाँ पे लिखूँगा मैं दोनों को, तो जो I1 का वैल्यू आया सेम ही आया, I2 जैसा ही आया। तो आर के पावर 5/15 और प्लस 4 पाई रो आर के पावर 5/15, दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे कॉमन कर लो तो 1 और 2 हो जाएगा, तो 4 दूनी के 8, जो दोनों को जोड़ोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको 8 पाई रो आर के पावर 5 डिवाइड बाई 15 हो जाएगा। तो ये तो आपका आंसर हुआ, लेकिन अभी भी फाइनल आंसर नहीं हुआ, क्योंकि जो आंसर है आपका एम में दिया है। तो देखो जो आपका मास होगा ना, वो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होगा, ओके। और ये आपका स्फीयर है, तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है आप जानते हो, यह स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ये होता है आपका पाई आर क्यूब, समझ रहे हो। तो रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ये होगा मास। तो एम में लाना है, तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एम लिख सकते हैं। तो हम इतना कॉमन कर रहे हैं, तो इसमें से हम कॉमन कर रहे हैं 4/3, इसमें से कॉमन कर रहे हैं 4/3 पाई आर क्यूब, और रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब कॉमन करेंगे तो इसमें क्या बचेगा, देखो आर के पावर 3 कॉमन कर लेते हैं, बचेगा आर स्क्वायर बचेगा, 4 निकाल लिए तो क्या बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, समझ रहे हो। नीचे 3 निकाल लिए तो क्या बचेगा, 5 बचेगा, है ना, समझ गए। तो इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, एम। तो ये एम हो जाएगा मास, और ये आपका हो जाएगा, ये 2 आगे भेज दो, और ये आर स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे 5 हो जाएगा। तो ये आपका आ गया Ix, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर आ गया, ये यही आंसर है। अगला क्वेश्चन करते हैं 7 नंबर, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर अबाउट इट्स एक्सिस, और दूसरा भी है और डायमीटर ऑफ द बेस। तो हमें निकालना है, एक आपका दिया हुआ इसमें राइट सर्कुलर सिलेंडर, उसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, उसके एक्सिस के अबाउट
फिर हमें दूसरा क्वेश्चन दिया डायमीटर ऑफ द बेस, तो जो उसका बेस का डायमीटर होगा उसके अबाउट भी हमें निकालने हैं एम। चलो करते हैं एक एक करके, पहला करते हैं। तो फ्रेंड देखो सातवां का पहला बोल रहा है कि इसके एक्सिस के अबाउट आपको एम निकालना है ना। तो जो चीज़ उसमें नहीं दी है उसे हमें लेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट रेडियस ऑफ सिलेंडर इस कैपिटल आर। ठीक है, लेट कर लिया मैंने। और जो डेंसिटी है उसकी वो भी नहीं दिया है, तो उसे भी हमें लेट करना होगा। लेट एंड लिखो, एंड लेट रो बी द डेंसिटी ऑफ सिलेंडर की जो रो डेंसिटी है ये हमने लेट कर ली। अब यहाँ पे हम सिलेंडर बनाते हैं। तो ये रहा फ्रेंड्स सिलेंडर, देखो ये आपका हो गया सिलेंडर, और ये रहा इसका एक्सिस जिसके अबाउट वो रोटेट करेगा। ये आपका हो गया रेड सर्कुलर सिलेंडर है ये। तो यही एक्सिस है, इसी के अबाउट हमें निकालना है। तो ये हम जेड एक्सिस ले लेते हैं, और ये जो है आपका इस तरह से देखो नीचे आपका कुछ इस तरह से बन रहा। तो ये जो आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा, और ये आपका जो हो जाएगा दिख रहा है जो आपको इस तरह से, ये हो जाएगा वाई एक्सिस। देखो आपको इसको मैं क्रॉस सेक्शन में दिखाता हूँ, दिखता रहा ये वाला पार्ट देखो ध्यान से। यहाँ पे देखो कुछ इस तरह से, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स है, और ये आपका जेड है। समझ रहे हो ना फ्रेंड्स। और जो इसका हाइट है सिलेंडर का उससे हम एच मान लेते हैं, छोटा वाला एच। तो फ्रेंड्स हमें जो एम ओ आई निकालना है इस जेड एक्सिस के अबाउट निकालना है। तो ये एक 3D ऑब्जेक्ट है, और 3D के लिए हमारे सामने फॉर्मूले 3 है एम ओ आई निकालने के। ये देखो ये आपके 3 फॉर्मूले हैं, एस वाई और जेड। तो हम जो है जेड के अबाउट निकालने वाले, तो इस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे, समझ रहे हो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एम ओ आई ऑफ सिलेंडर अबाउट इट्स एक्सिस। तो इसका एक्सिस जो है ये हमने जेड माना है, तो जेड एक्सिस लिखेंगे यहाँ पे। तो जेड एक्सिस के अबाउट हम अगर एम ओ आई निकाले इस ऑब्जेक्ट का, तो देखो फॉर्मूला क्या होगा हमारा, आई जेड ट्रिपल इंटीग्रल, ये वॉल्यूम होता है, और आपका रो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टी एक्स टी वाई टी जेड। इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें चाहिए एक्स वाई और जेड का लिमिट। तो देखो कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा आपको। देखो तो देखो जो आपका एक्स वाई का लिमिट है इस बेस से मिलेगा। ये जो दिख रहा है आपका सर्कल, इससे आपको मिल जाएगा एक्स और वाई का, है ना। एक्स और वाई में आपका सर्कल फैला हुआ है, और जो आपका सिलेंडर है जिसका हाइट मिला है वो यहाँ से लेके ये मान के हम चल रहे हैं कि ये जो हो रहा काम ये ओरिजिन से हो रहा है, ठीक है, जीरो से स्टार्ट हो रहा है दस। तो ये देखो इस तरह से है फ्रेंड्स, समझो इसको। ये आपका है एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस है, और आपका जेड एक्सिस है, और यहाँ से जो है यहाँ से ओरिजिन पास कर रहा है इस तरह से। तो जो ये पॉइंट हो जाएगा ये भी आपका ओरिजिन हो जाएगा 0,0 इस तरह से हो जाएगा। तो अगर मुझे लिमिट चाहिए तो देखो मुझे एक स्टेप बनाना पड़ेगा एक्स वाई प्लेन में, इस तरह से। जो आपका ये बना हुआ है ना सर्कल आपका एक्स वाई में बना हुआ है, तो इस तरह से एक स्टेप ले लेंगे। ओके, स्टेप मैंने ले ली, ये स्टेप मैं ले रहा हूँ यहाँ पे एक्स वाई का लिमिट निकालने के लिए। ये मैंने पैरेलल टू वाई एक्सिस लिया, देख सकते हो वाई एक्सिस के पैरेलल है। आप चाहे तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस ले सकते हो, आपकी इच्छा है। तो देखो मैंने ये किया इस तरह से, पैरेलल टू वाई एक्सिस लिया। तो ये स्टेप जो यहाँ पे टच कर रहा है और यहाँ पे टच कर रहा है, तो जहाँ जहाँ टच कर रहा है वहाँ पे आपका ये क्वेश्चन मिल रहा है सर्कल का। तो देखो अगर रेडियस इसका आर है, कैपिटल आर है ना, तो ये क्वेश्चन ऑफ सर्कल क्या होगा, ये क्वेश्चन ऑफ सर्कल क्या होगा फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन ऑफ सर्कल हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर हो जाएगा ना। यहाँ से जो है आप देखो पैरेलल टू वाई लिया ना फ्रेंड्स, तो वाई का लिमिट हो जाएगा। तो वाई का लिमिट होगा अगर यहाँ पे टच करेगा तो इस तरह से,
तो यहाँ पे जब टच करेगा तो वाई का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे टच करेगा तो वाई का वैल्यू क्या होगा। तो इसमें से वाई को सेपरेट करो, तो देखो वाई को जब सेपरेट करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ से प्लस माइनस आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा आपको। तो देखो ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये आपका माइनस वाला है, जो ऊपर वाला पार्ट है प्लस वाला है। तो ये आपका हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और जो पार्ट आपका ये वाला होगा, ये आपका होगा, यहाँ पर लिखता हूँ मैं वाई इक्वल टू माइनस आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका होगा। समझ रहे हो फ्रेंड्स। तो यहाँ से y का लिमिट मिल गया। अब x का लिमिट चाहिए, तो देखो इसको अब रोल करवाओ, तो रोल कराओगे तो यहाँ तक जा सकता है। ये बाउंड्री है इसका, ये y एक्सिस है, बाउंड्री है इसका। तो x का लिमिट y एक्सिस पे क्या होता है, 0 होता है। समझ रहे हो। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, वैसे भी ये जो ओरिजिन है तो ये 0 होगा। और यहाँ तक लास्ट तक कहाँ जा सकता है, तो आपको कुछ यहाँ तक जा सकता है, एंड सिंपली ये रेडियस डिस्टेंस तक जा सकता है। ठीक है, कितना डिस्टेंस चल सकता है, ये आर तक चल सकता है। समझ रहे हो। लेकिन हम लोगों ने पूरा लिया है, ये पूरा लेंगे हम लोग, पूरे सर्कल का ले रहे हैं ना फ्रेंड्स। हम सिर्फ इतना का पार्ट नहीं ले रहे हैं ना कि यहाँ तक हम ले लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे सर्कल का निकालेंगे, तो ये लाइन को एक्सटेंड करेंगे, यहाँ तक जाएगा। तो देखो ये आपका अगर ये आर है तो ये इधर माइनस आर हो जाएगा। एक साइज है ना आपका, ये एक साइज है, तो ये भी रेडियस ही है। तो ये अगर इधर पॉजिटिव आर वाला है तो इधर आपका माइनस आर होगा। समझ रहे हो ना फ्रेंड्स। तो इस तरह से एक्स का लिमिट आपको मिल जाएगा माइनस आर से लेके आर। वाई का लिमिट आपको क्या मिलेगा, माइनस में, और कहाँ गया, ये रहा माइनस में दिस इक्वल टू प्लस में 10। और जेड का लिमिट, तो जेड का लिमिट देखो क्या होगा, ये 0 है। ठीक है, ऑरिजिन है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो टोटल हाइट सिलेंडर क्या है, एच मैंने माना है, तो आपका एच हो जाएगा यहाँ पे। तो देखो लिमिट्स हमारा हो जाएगा I2 नहीं, आई जेड है, ये हो जाएगा आपका। पहले आप x का लिमिट लिखो, तो यहाँ पे x का लिमिट लिखोगे वो है माइनस आर से लेके आर। उसके बाद आपको ये जो dx है यहाँ पे लेक लिख दो। उसके बाद y का लिमिट लिखो, x का लिमिट है x इक्वल टू माइनस आर है, y इक्वल टू हो गया है माइनस से लेके प्लस। तो यहाँ पे लिखो माइनस आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे y का पॉजिटिव हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और जो dy है यहाँ पे लाके लिख दो। उसके बाद जेड का लिमिट, तो जेड इक्वल टू 0 से लेके एच तक जाएगा। और ये आपका ये रो को बाहर फेंक दो, कांस्टेंट है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा, और डी जेड हो जाएगा। अब फ्रेंड्स आगे हम सॉल्व करते हैं। देखो तो यहाँ पे देखो -2 प्लस है, -2 प्लस है ना, -2 प्लस है, -2 प्लस है। तो इसको हटाने के लिए, -2 प्लस को हटाने के लिए, 0 से लेकर प्लस लाने के लिए डेफिनेट एंगल का यूज़ करेंगे हम लोग। अगर माइनस से लेकर प्लस रहता है, माइनस से लेकर प्लस रहता है, और यहाँ पे जो फंक्शन इसका दिया रहता है वो अगर इवन फंक्शन रहे तो ये जो है 0 से लेकर प्लस हो जाएगा और 2 टाइम्स में हो जाएगा। ऐसा डेफिनेट एंगल बोलता है। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, यानी कॉन्स्टेंट है। कॉन्स्टेंट को इवन फंक्शन माना गया है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से 2 निकल के आएगा, यहाँ से 2 निकल के आएगा, तो 2 गुने 2 क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू 0 से लेके r हो जाएगा dx। और यहाँ पे आपका y इक्वल टू 0 से लेके ये आपका पॉजिटिव आर स्क्वायर माइनस स्क्वायर हो जाएगा, और dy। अब यहाँ पे जेड डी जेड का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, और जेड की जगह एच पुट करोगे, ठीक है, तो आपका एच हो जाएगा। देखो यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे डी जेड का जेड होगा, 0 से लेके एच पुट करोगे तो एच आपका हो जाएगा यहाँ पे। तो इस एच को भी बाहर भेजो, समझ रहे हो। तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको ऐसे सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो एक काम करो, इसको पोलर में कन्वर्ट करो। तो मैं इसको लिखूँगा यहाँ पे कन्वर्ट इनटू पोलर कोऑर्डिनेट। इसको हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा लेते हैं, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा लेते हैं, और इस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, है ना, आर स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया आपका, मतलब इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ोगे तो आपको ये मिलेगा आर स्क्वायर। और आप जानते हो कि डी एक्स डी वाई की जगह आप लिख सकते हो आर डी आर डी थीटा लिख सकते हो। और फ्रेंड्स आप बोलोगे कि थीटा का लिमिट क्या होगा, आर का लिमिट क्या होगा, क्या लिखेंगे। तो देखो ये आपका सर्कल है, यहाँ पे देखो
क्या लिमिट है आपका, x 0 से लेके r है और y 0 से लेकर 10। इसका मतलब ये हुआ कि y 0 से स्टार्ट हो रहा है। देखो x एक्सिस को मान लिया जाए, ये y एक्सिस है, तो ये देखो y x एक्सिस पे y 0 होता है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है आपका, देखो जा रहा है यहाँ तक, यानी इस सर्कल को टच कर रहा है इस तरह से। ये स्टेप कुछ इस तरह से लिया गया है, इतना पार्ट, ठीक है, 0 से लेकर 10 तक, और x का लिमिट 0 से लेकर 8 तक, तो ये 0 हो गया। x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस होता है, तो ये y एक्सिस हो जाएगा, और यहाँ से लेकर 8 तक मतलब ये आपका पार्ट हो गया। मतलब इसके बारे में इन लोगों ने लिख रखा है, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस पार्ट के बारे में बात किया जा रहा है। तो यहाँ से आप निकाल लो, यहाँ से एक रेडियस फैक्टर खींच लो, ऐसे रेडियस फैक्टर खींचोगे तो इसका जो लिमिट होगा r 0 से लेके r हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस कर्व को टच कर रहा है और इसका रेडियस r है, तो ये तो हमेशा रेडियस ही होता है। और ये जो आपका हो जाएगा थीटा का लिमिट, वो क्या हो जाएगा, ये देखो ये आपका ये क्या है ना, ये दोनों परपेंडिकुलर होता है ना फ्रेंड्स, तो इनके बीच कितना डिग्री है, 90 डिग्री एंगल है, तो ये जो होगा 90 यानी π/2। तो लिमिट हमारा क्या होने वाला है, देखो थीटा का जो लिमिट होगा 0 से लेके π/2 होगा, और जो r का लिमिट होगा वो आपका 0 से लेके r होगा, कैपिटल R। तो ये तो ऐसे लिख देंगे 4h। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, थीटा 0 से लेके π/2, r का लिमिट 0 से लेके कैपिटल R, और x² + y² है ना, उसकी जगह r² लिख सकते हैं हम लोग, और उसके बाद क्या है dx dy है ना, dx dy। देखो दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे देखो ये dx है और dy है, इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकते हैं r dt लिख सकते हैं, और इसकी जगह पे तो हमने लिख दिया r² है ना। तो देखो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे लिख रहे हैं हम r dr dt। अब सिंपली इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करो 4h हो जाएगा, 0 से लेकर π/2 हो जाएगा, और यहाँ से डी थीटा ये वाला जो इसको थीटा के पास भेज दो, थीटा का लिमिट है ना ये, और 0 से लेके r हो जाएगा, और r के पावर 3 dr हो जाएगा, तो 4h 0 से लेके π/2 डी थीटा, ओके ये थीटा है, और r के पावर 3 का हो जाएगा, r के पावर 4/4 0 से लेके r। यहाँ पे छोटा वाला r की जगह बड़ा वाला r लिखो, इसको पुट करो लिमिट को, तो r के पावर 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 से 4 खत्म, और यहाँ पे r आ जाएगा, ओके, और r के पावर 4 हो जाएगा, और यहाँ पे h हो जाएगा। उसके बाद आपका 0 से लेकर π/2 है, और यहाँ पे आपका डी थीटा, तो इसको इंटीग्रेट करो, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा हो जाएगा, 0 से लेकर π/2 हो जाएगा, और यहाँ पे r के पावर 4/h हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, r के पावर 4/h इंटू π/2 हो जाएगा, थीटा की जगह रखोगे तो आप, ओके। ये फ्रेंड्स h आपका ऊपर है। यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, हम लोग रो को भूल ही गए थे, तो रो को लेते चलेंगे, तो रो को छोड़ना नहीं है, रो 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 रो, तो रो आपका आ जाएगा यहाँ तक। तो i/z हमारा फाइनल जो निकल के आया, क्या निकल के आया है, तो देखो πr के पावर 4h, और रो पहले लिखो, और /2। जो आपका आंसर दिया है वो मास में आंसर दिया है, तो देखो मास में आंसर लेने के लिए क्या करेंगे हम लोग, देखो मास इंटू क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम है ना। तो डेंसिटी तो छोड़ दो, इसको रो छोड़ दो, कांस्टेंट है। v क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है बताओ, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, πr² होता है, कैपिटल यहाँ पे आ रहा है तो कैपिटल R डाल दो, तब πr² हो जाएगा। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं। तो इसमें से इसको सेपरेट करते हैं, देखो ये वाला कॉमन करेंगे, देखो रो πr² कॉमन कर दो इसमें से, तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे ऊपर मिलेगा r² और नीचे मिलेगा आपको 2, ये मिलेगा ना फ्रेंड्स, और तो कुछ नहीं है। तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, मास है ये, मास यानी m, कैपिटल M लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा फाइनली, i/z इक्वल टू हो जाएगा आपका mr²/2। अब देखो फ्रेंड्स, इसी में आपका दूसरा वाला क्वेश्चन है, उसमें बोला गया है कि आपको डायमीटर ऑफ बेस, जो बेस होता है, ये जो आपका बेस है नीचे वाला ये है ना, इसका जो डायमीटर है, ये जो डायमीटर है आपका, इसके अबाउट में हमें MOI निकालना है। अगर मैं आपको दिखाऊं क्रॉस सेक्शन से, तो कुछ इस तरह से देख सकते हो, देखो यहाँ पे नीचे आपका, यहाँ पे एक्स वाई प्लेन में आपका इस तरह से देख सकते हो बेस बनेगा, ये आपका सर्कल, ये आपका सर्कल बेस है, एक्स वाई प्लेन बन रहा है मतलब नीचे बन रहा है।
समझ रहे हो फ्रेंड्स। देखो जैसे देखो ये सिलेंडर है आपका, देख रहा, तो जैसे ये बन रहा है ना ये ऐसे, तो ये आपका ये जो सर्कल बन रहा है ऊपर आप देख सकते हो, ऐसे नीचे ही बन रहा है सेम टू सेम। तो ये जो डायमीटर है इसका, ये बेस का काम करेगा। ये नीचे है, सपोज करो नीचे है, ठीक है, तो मैं आपको दिखाने के लिए इसको ऊपर रखा हूँ। तो ये बेस है, तो ये जो डायमीटर है, ये देखो इस तरह से डायमीटर, तो इसके अबाउट ऐसे रोटेट करेगा। समझ लो, समझ लो ना। तो जो इसका बेस है, जो भी सर्कल है, वो आपका किस में है, एक्स वाई प्लेन में है। ये आपका हो गया एक्स एक्सिस और ये आपका हो गया वाई एक्सिस। तो हम दो तरीक़ा से निकाल सकते हैं वाई, एक तो निकाल सकते हैं वाई एक्सिस की अबाउट, एक निकाल सकते हैं एक्स एक्सिस के अबाउट। दोनों डायमीटर का काम कर रहा है ना, तो दोनों में से किसी के एक के अबाउट में आप निकाल सकते हो। तो हम इसमें से एक्स के अबाउट लेंगे, आपका मन वाई भी ले सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे एम ओ आई ऑफ सिलेंडर अबाउट, ये लिख दो डायमीटर ऑफ द बेस, ये डायमीटर ऑफ द बेस। तो डायमीटर दो है आपके, एक्स और वाई एक्सिस, तो हम एक्स एक्सिस ले रहे हैं यहाँ पे, एक्स एक्सिस के अबाउट निकालेंगे। तो एक्स एक्सिस के अबाउट के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स उसके लिए आई एक्स ट्रिपल इंटीग्रल, ये सॉलिड है इसलिए हम यहाँ पे ट्रिपल इंटीग्रल का यूज़ करेंगे। ये 3D ऑब्जेक्ट है ना फ्रेंड्स, रो और वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जब एक्स के अबाउट होता है तो आपका वाई और जेड चलता है, डी एक्स डी वाई डी जेड। और बात रहा लिमिट का, तो लिमिट आपका वही रहेगा, कुछ चेंज नहीं है। लिमिट जो ले रहे थे पहले वही लेंगे हम लोग, ये आपका वही है, ओरिजिन अभी भी है, डायग्राम तो वही है ना फ्रेंड्स, है ना। तो ये आपका 0 से लेकर एच, हाइट एच है तो 0 से लेकर एच चलेगा, जेड आपका, और वही उसमें चल रहा था। पूरे सर्कल के लिए हम लोग लेते थे, यहाँ पे स्टिप यहाँ पे ड्रॉ किया था हमने, याद है, इस तरह से ड्रॉ किया था, देखो ये ड्रॉ किया था। तो यहाँ से माइनस से लेके प्लस तक ए लिया था, और एक सबका माइनस आर से लेके आर लिया था। तो सब कुछ यही रहेगा, लिमिट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो देखो जो लिमिट वहाँ पे लिया था मैं वही लूँगा लिमिट यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा माइनस आर से लेके आर, और क्या हो जाएगा यहाँ पे, और जो डी एक्स वाला पार्ट है यहाँ पे लिख दो, और जो आपका वाई का लिमिट होगा, तो वाई का लिमिट यहाँ पे लिखेंगे हम लोग माइनस आर स्क्वायर माइनस स्क्वायर। तो आर स्क्वायर माइनस स्क्वायर हो गया, ये माइनस में होगा ये, और ये आपका हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस स्क्वायर होगा प्लस में, ठीक है। और आपके यहाँ पे हो जाएगा डी वाई, उसके बाद आपका यहाँ पे हो जाएगा रो, जेड लिमिट लेके जेड वाला तो 0 से लेके एच था आपका, 0 से लेके एच हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और डी जेड हो जाएगा। अब फ्रेंड्स फटाफट इंडिकेट करते हैं, तो रो को बाहर भेजते हैं, और ये माइनस टू प्लस करने के लिए हम क्या करते थे, यह था ना, 2 यहाँ से निकलेगा, 2 यहाँ से निकलेगा, 4 रो आके आ जाएगा बाहर। उसके बाद आ जाएगा 0 से लेके आर, ये डी एक्स हो जाएगा, 0 से लेके आर स्क्वायर माइनस स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, इसको इंडिकेट करना हमें, तो देखो इसको इंडिकेट करो जेड के एस्पेक्ट में, तो वाई स्क्वायर जेड हो जाएगा। ये यहाँ पे वाई स्क्वायर एज ए कॉन्स्टेंट काम करेगा, और डी जेड से मल्टीप्लाई करोगे तो डी जेड का इंडिकेशन करोगे जो कि जेड आएगा, और जेड स्क्वायर का जेड स्क्वायर जेड के पावर 3/3 हो जाएगा, और लिमिट 0 से लेकर एच हो जाएगा। अब इसमें आपको जहाँ जहाँ यहाँ पे जेड है वहाँ पे आपको एच पुट करना है। तो देखो क्या हो जाएगा, ये आई एक्स है, 4 रो 0 से लेके आर डी एक्स। अब देखो फ्रेंड्स 0 से लेके आर स्क्वायर माइनस स्क्वायर, यहाँ पे जहाँ जहाँ जेड वहाँ पे एच पुट करो, तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर एच प्लस एच की पावर 3/3 और ये डी वाई हो जाएगा। अब सिंपली इसको वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने हैं, तो वाई एक्स इक्वल हो जाएगा 4 रो 0 से लेके आर डी एक्स, वाई के रिस्पेक्ट में करो तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई के पावर 3/3 एच और एच की पावर 3/3, और यहाँ पे ये कॉन्स्टेंट की तरह बिहेव करेगा ये, तो डी वाई का इंटीग्रेशन वाई हो जाएगा, यहाँ पे 0 से लेके ये पुट करो आर स्क्वायर माइनस स्क्वायर। तो इसमें जहाँ जहाँ वाई है वहाँ पे ये पुट करोगे, तो देखो यहाँ पे जब पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे वाई के पावर 3 है, तो जब यहाँ पे वाई की जगह पे आप पुट करोगे, क्या पुट करोगे 10 है ना, आर स्क्वायर माइनस स्क्वायर पुट करोगे, इसका पावर कितना 1/2, स्क्वायर रूट को ऐसे लिखते हैं हाफ पावर, और पावर कितना जरूरत 3, तो कितना हो जाएगा ये आर स्क्वायर माइनस स्क्वायर
का पावर 3/2 हो जाएगा। तो इसका पावर लिखेंगे यहाँ पर 3/2 और यहाँ पे y है तो इसको एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे। तो देखो लिख रहे हैं हम और फिर हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे इसको। तो यहाँ पे y की जगह हम पुट करेंगे तो h/3 ये हो जाएगा यहाँ पे r स्क्वायर माइनस स्क्वायर का पावर, ये कैपिटल R होगा 3/2 प्लस h की पावर 3/3 और यहाँ पे r स्क्वायर माइनस स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में। तो देखो इनको हम सेपरेट कर लेते हैं, सेपरेटली हम इंटीग्रेट करेंगे। तो 4 रो 0 से लेके r h/3 बाहर, यहाँ पे हो जाएगा r स्क्वायर माइनस स्क्वायर का पावर 3/2 dx प्लस h की पावर 3/3 और यहाँ पे 0 से लेके r और ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस स्क्वायर, इस स्क्वायर है और dx हो जाएगा। तो देखो इसका तो इंटीग्रेशन आसान है, तो फॉर्मूला है आपका ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर वाला है इंटीग्रेशन dx, ये वाला फॉर्मूला है। लेकिन इसका थोड़ा मुश्किल होगा इसलिए हम इसको लेट करेंगे x इक्वल टू r साइन थीटा। ओके, तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा r cos थीटा d थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे लिमिट भी चेंज होगा आपका, 0 से लेकर है तो देखो लिमिट्स क्या होगा। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, ये आर को इधर भेजो साइन को इधर भेजो तो साइन इनवर्स हो जाएगा ये, और आर x/r हो जाएगा x/r। ओके, तो जब यहाँ पे अब x का लिमिट है ये, तो जब x की जगह पे आप 0 पुट करोगे इसमें तो आपको थीटा की जगह 0 मिलेगा, क्योंकि साइन इनवर्स 0 0 होता है। जब x की जगह आप कैपिटल R पुट करोगे, फ्रेंड्स यहाँ पे कैपिटल R दिया तो हमें कैपिटल R लेना चाहिए, ठीक है। तो जब इसमें x जगह r पुट करोगे आप तो r कट जाएगा, साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 का मान थीटा π/2 देगा। तो इस तरह से लिमिट आपका चेंज होगा 4 रो h/3, ये हो जाएगा आपका 0 से लेके π/2। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा r स्क्वायर माइनस x की जगह पे ये लिखोगे r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा पावर 3/2 और डी की जगह क्या लिखोगे आप, ये लिखोगे r cos थीटा d थीटा। ओके, उसके बाद प्लस h के पावर 3/3। अब देखो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा फॉर्मूले पे, ये जो फॉर्मूला होता है आपका, जो आपका ये फॉर्मूला होता है ना ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर जानती हो dx, ये फॉर्मूला होता है आपका x/2 ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2 साइन इनवर्स x/a होता है। बस छापना है इस पर, इसमें आपका जो ना ए की जगह पे इसमें आर दिया है, इसमें ए की जगह आर दिया है तो और कुछ नहीं। तो मैं यहाँ पे रखूँगा x/2 r स्क्वायर है, r स्क्वायर माइनस s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2 साइन इनवर्स x/r, ये आपका हो जाएगा लिमिट 0 से लेके r। और याद रहे पूरे का ब्रैकेट भी है, क्योंकि देख सकते हो यहाँ पे ब्रैकेट घेरा हुआ तो पूरे पे ब्रैकेट है। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा 4 रो h/3, यहाँ पे देखो फ्रेंड्स 0 से लेकर π/2। यहाँ पे देखो r स्क्वायर जब बाहर निकालोगे, जब r स्क्वायर बाहर निकालोगे तो यहाँ पे 3/2 पावर वेट कर रहा है उसका, तो क्या करेगा ये r स्क्वायर को जैसे बाहर निकालोगे 3/2 पावर वेट करा दो तो खत्म हो जाएगा, r की पावर 3 आ जाएगा, r की पावर 3 और एक r यहाँ पे है तो r की पावर 4 हो जाएगा, है ना। अब देखो अंदर के बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर 2 को काट देगा तो कॉस के पावर 3 निकलेगा बाहर, और यहाँ पे एक कॉस वेट कर रहा था, ये कॉस के पावर 4 थीटा हो जाएगा डी थीटा, समझ गए। और उसके बाद आपका यहाँ पे हो जाएगा देखो h के पावर 3/3। देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, जब इसमें r पुट करोगे जहाँ जहाँ x है तो यहाँ पे पुट करोगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे अगर आप पुट करोगे तो मिलेगा यहाँ पे आपको कुछ वैल्यू मिलेगा। देखो a स्क्वायर 2 होता है तो a की जगह पे इसमें क्या है r है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे तो r स्क्वायर 2 होगा, फॉर्मूला डायरेक्ट लिख दिया था मैंने, है ना। तो r स्क्वायर 2 तो एज इट इज रहेगा, साइन वर्स x से r पुट करोगे तो r खत्म हो जाएगा, साइन वर्स 1 आएगा, साइन वर्स 1 का मान π/2, समझ लो। और जब आप 0 पुट करोगे लोअर लिमिट तो इसमें 0 पुट करोगे तो ये 0, जब इसमें 0 पुट करोगे तो ये भी 0, तो यही आपका काम का है इतना। देखो आगे क्या हो जाएगा 4 रो ये r के पावर 4 को बाहर करो तो h r के पावर
3 हो जाएगा, कॉस के पावर 4 थीटा डी थीटा। ये रिडक्शन फॉर्मूला इस पर अप्लाई करो। देखो 0 से लेकर 90 रहता है, कॉस के पावर n रहता है, तो रिडक्शन फॉर्मूला अप्लाई होता है। तो 4 में से तो 1 जाएगा तो 3 बचेगा आपका इंटू 1, और ये 4 हो जाएगा इंटू 2 इंटू पाई बाई 2। रिडक्शन फॉर्मूला सिंपली अप्लाई किया मैंने यहाँ पे। उसके बाद प्लस एच के पावर 3/3 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 4। ये हो जाएगा आपका। फ्रेंड्स यहाँ पे देखो 3 से 3 खत्म, 4 रो, अंदर क्या बचा, अंदर आपका बचा है यहाँ पे देखो, अंदर आपका पाई एच आर के पावर 4, पाई एच आर के पावर 4 और डिवाइडेड बाई 16 बता, 4 दूनी 11 दूनी 16। और यहाँ पे क्या बचा आपका पाई आर के पावर 2 दिया है और एच के पावर 3 दिया है और डिवाइड बाई 12 चलती है 12। अभी जो 4 रो है अंदर ले जाओ तो देखो क्या मिलेगा आपको, देखो 4 चौको 16 और चलती है 12, ये काट देगा तो आपको कोई नहीं मिलेगा। रो पाई एच आर के पावर 4 डिवाइड बाई 4 प्लस रो पाई एच के पावर 3 और आर के पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 मिलेगा। देखो फ्रेंड्स यहाँ तो आपका आंसर हो गया, यही आंसर है, लेकिन जो आंसर आपका दिया एम में दिया है। तो एम मतलब मास इक्वल टू क्या होता है डेंसिटी, यानी रो और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करने से मिलता है। तो रो तो कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा। वॉल्यूम क्या होता है, ये आपका क्या है सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। तो इतना हम कॉमन करते हैं दोनों में से, तो एम के फॉर्म में आ जाएगा, मतलब इसकी जगह पे हम ए लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे, देखो यहाँ फ्रेंड्स, यहाँ से कॉमन हो जाएगा रो इंटू पाई आर स्क्वायर एच। जब कॉमन करोगे यहाँ पे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा आर स्क्वायर मिलेगा बचा हुआ, और नीचे आपको क्या मिलेगा 4, ये 4। तो प्लस यहाँ पे कॉमन करो वही चीज़ जो यहाँ पे कॉमन किया, रो पाई आर स्क्वायर एच। ये जब कॉमन करोगे तो क्या मिलेगा बचा हुआ, देखो आपको बचा हुआ क्या मिलेगा अंदर, ये मिलेगा आपको h का पावर 2 मिलेगा और नीचे आपको 3 मिलेगा, है ना। तो इसके जगह क्या लिख सकते हो m लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा m स्क्वायर बाई 4, ओके। और ये हो जाएगा आपका इसके जगह m h के पावर 3/3। अब जो बुक में आंसर दिया है उससे मैच करवाने के लिए आप क्या करो, नीचे जो है यहाँ पे 12 कॉमन ले लो नीचे, और ऊपर m कॉमन ले लो। तो m/12 जब कॉमन लोगे इन दोनों में से तो आपको क्या मिलेगा 3r स्क्वायर, यहाँ पे मिल जाएगा 3r स्क्वायर, क्योंकि जब काटोगे 3 चौको 12 घूम फिर के आपका यही आएगा, और प्लस यहाँ पे मिलेगा आपको 4h स्क्वायर, ओके फ्रेंड्स। यहाँ पे h स्क्वायर है, यहाँ पे h स्क्वायर होगा देखो। तो ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। तो 8 नंबर आप लोग करो, जैसे मैंने यहाँ पे सिलेंडर के लिए किया वैसे ही आपको यहाँ पे कोन के लिए करना है। यहाँ पे कोन दिया आपका राइट सर्कुलर कोन है, तो इसे करो, नहीं हो रहा तो कमेंट करना। तो देखो अगला क्वेश्चन 9 नंबर। 9 वाला क्वेश्चन जो है ऑलरेडी सॉल्व है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे 51 मीटर दिया और यहाँ पे 49 मीटर दिया है, तो वहाँ पे आपका बस मीटर चेंज कर रखा है इन लोगों ने। देखो सेम टू सेम क्वेश्चन है, इन लोगों ने 5 मीटर और 4 मीटर दे रखा है, समझ गए। तो जहाँ पे भी यहाँ पे 5 लिखा है वहाँ पे 51 लिख देना, और जहाँ पे 4 लिखा है वहाँ पे 49 लिख देना, और कुछ चेंजेस नहीं करने, एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करना है। जहाँ पे 4 दिया वहाँ 49 और जहाँ पे 5 दिया वहाँ पे 51, समझ गए। इस तरह से चलता जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे रो की वैल्यू नहीं लिखनी है, रो में ही आंसर लिखने हैं। जो आपका बुक में आंसर दिया रो में दिया हुआ है तो आपको भी रो में ही आंसर लिख देने हैं। फ्रेंड्स मेरे को कुछ इंपॉर्टेंट काम याद आ गया, उसको करके आता हूँ। बाकी जो क्वेश्चन बच गया वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दे दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।